हम सवाल ले लेते हैं। पिंटू कुमार जी आ चुके हैं, कह रहे हैं कि मैम आपके रेगुलर व्यूअर हैं। बिल्कुल हमें पता है और आपका नाम भी याद है हमें। कह रहे हैं कि आपका नजरिया क्या है आईसीआईसीआई एएमसी पर। इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी मेंशन करी है 2260 की। इस पे आपका लॉन्ग टर्म नजरिया क्या रहेगा, इसमें प्रॉफिट बुक कब करना है ये बता दीजिए। पहले बात तो बधाई हो, बहुत अच्छे प्राइस में एंट्री की है, बहुत अच्छे मुनाफे में बैठे हैं, उसको राइड कर रहे हैं, इसको राइड कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है तो 3200 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहे। और मेरे हिसाब से अगर जो स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर होता है तो इनके जो टारगेट है वापस 3500 से लेकर 3800 के वापस दिखाई दे सकते चलिए यहाँ पर आपने बहुत अच्छी मेंशन करी थी बात कि आप रेगुलर व्यूअर हैं। उसके बाद सर ने इस बात पे चार चांद लगाते हुए बोल दिया कि बढ़िया, बधाई हो आपको। तो क्या समझे इसको कि आप सही डायरेक्शन में सही चीजें देख रहे हैं? चल हैं। नेक्स्ट एकदम यहाँ सही पर जगह देखें। चलिए ठीक है। यहाँ उर्वशी पर जी, उर्वशी जी वो चैनल भी सही देख रहे हैं और स्टॉक भी सही पकड़ के रखे हैं। बिल्कुल सही डायरेक्शन में है आप। जय हो। आगे राधे श्याम जी कह रहे हैं कि SEPC 10.07 इस पाप से मुक्ति कब मिलेगी? थोड़ा तो कह टाइम रहे हैं लगेगा यहाँ कब पे। एवरेज कह रहे हैं कब एवरेज का गंगा स्नान करना चाहिए। दुखी एवरेज है फिलहाल सर नहीं करनी काफी है। चाहिए। फिलहाल एवरेज नहीं करनी चाहिए। फिलहाल आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 6 रुपए का। जब तक वो होल्ड कर रहा है तब तक स्टॉक बुलिश है और मेरे हिसाब से वापस उनके 10 के प्राइस वापस शॉर्ट टर्म में दिखाई भी दे सकते हैं। तो फिलहाल आप 6 का स्टॉप लॉस लगा लें। 6 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए सर, थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी धूप बहुत हो रही है, कुछ समय लगेगा गंगा स्नान करने में। पुष्पा बिलाने जी कह रहे हैं VBL में न्यू एंट्री कर सकते हैं क्या सर, किन लेवल्स पे करें? बीबीएल का आज रिजल्ट आया, वहां से रिवर्सल भी कर रहा है स्टॉक। 490 का स्टॉप लॉस लाके करंट प्राइस पे किसी को ऐड करना है बीबीएल तो कर सकते हैं। उनके जो टारगेट रहेंगे 530 से लेके 575 के। चलिए सर यहाँ पर हमारे एक दर्शक का सवाल आया है, थोड़ा सा आज तक हमारी इस पर बात नहीं हुई है, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो, जब आप अगर आप दे पाए तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एल्यूमिनियम पे जानना चाह रहे हैं। कैसा लग रहा है सर आपको एल्यूमिनियम, क्या कंटिन्यू कर सकते हैं इस पर, इस सवाल पर? कर सकते हैं जी। जी, आपका नजरिया जानना चाह रहे हैं, नौमन अख्तर जी का सवाल है। वैसे जिस स्टॉक का चार्ट आता है उसमें अपने कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एल्यूमिनियम बुलिश लग रहा है और जब तक एल्यूमिनियम 360 के जी, ऊपर है तब तक बहुत बुलिश चल रहा है। फिलहाल के लिए अभी जो आपने एंट्री की हुई है 370 के स्टॉप लॉस से बने रहे और टारगेट 385 से लेकर 390 के दिखाई दे। 385 टू 390 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो नौमन जी इस सलाह को आप जरा देख करके चलिए। नेक्स्ट यहाँ पर राजेश कुमार जी हैं, कह रहे हैं कि इन्होंने मिधानी लिया है सर 790 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में और 410 पर इन्होंने बाय किया है। तो आप जरा रिव्यू कीजिए कि इनके लिए आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। अब आपके प्राइस से थोड़ा सा नीचे चल रहा है और ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के जी। पास से 350 400 का रेजिस्टेंस जोन है। पर स्टॉक में हम्म। धीरे धीरे करके आ रहा है। आप फिलहाल 360 का पहला चीज स्टॉप लॉस लगा लें और मेरे हिसाब से नेक्स्ट टारगेट जो होंगे 425 से 430 के बीच। चलिए ठीक है, यहाँ पर अपने एल्यूमिनियम के शेयर के बारे में पूछा है, ऐसी बात कर रहे हैं आप? नेशनल एल्यूमिनियम तो सर नेशनल एल्यूमिनियम पर इनका क्वेश्चन था, 441 पर इन्होंने पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए। नेशनल में लास्ट 8-10 दिन से एक रेंज में अटक रहा है और ये 440 से लेकर 445 के जोन पे बार बार है। और फिलहाल का एल्यूमिनियम का जो चार्ट था वो बुलिश लग रहा था, जो अपने अभी 2 मिनट पहले बात की थी। तो उस हिसाब से मेरे जी। हिसाब से एल्यूमिनियम भी ब्लास्ट करना चाहिए। फोर्थ हम्म। 25 का स्टॉप लॉस ला के पोजिशन में बने रहे। इसके नेक्स्ट टारगेट 460 से लेकर 480 के होंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मन जी नाम ही लिख देते आप तो पहले आंसर मिल जाता आपको। आप कह रहे हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर सर पिंटू कुमार जी पूछ रहे हैं पाक पीटी वर्ल्ड के बारे में सर बता दीजिए। बाइंग प्राइस इनकी जो है 162 की है। आपका व्यू मिलने के बाद ही आगे का कामकाज किया जाएगा। कह रहे हैं रेगुलर व्यूअर बन गया हूँ। बिल्कुल बढ़िया, आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। रोशी स्टॉक का नाम क्या था? पाक मेदी वर्ल्ड। रोशी उनकी एंट्री प्राइस क्या है?
सर इन्होंने जो है 162 लिखा हुआ है। एक सेकेंड, हाँ जी 162 पर इन्होंने बाई किया है। पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत अच्छे मुनाफे में बैठे हैं और राइड कर रहे हैं और स्टॉक भी उनको अच्छा मुनाफा दे रहा है। 225 का स्टॉप लॉस लाके पोजीशन में बने रहे। इसके जो नेक्स्ट टारगेट होंगे 250 से लेकर 275 तक। चलिए तो यहाँ पर पिंटू जी, इसका मतलब ये है कि मुझे जहां तक याद है कि जब आईपीओ आया था तभी से आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और हमने डिस्कस किया था उस टाइम पर एक दूसरा शो जब हम करते थे ऋषभ जी के साथ, हमने इसको डिस्कस किया था और अगर आपके पास है तो बढ़िया, तारीफ के पात्र हैं आप। नेक्स्ट यहाँ पर सर मृदुला जी हैं, कह रही हैं कि हेलो सर, ट्रेंड मेरे पास 6 महीने पहले से है 4800 में, अब क्या वहां, अब यहाँ पर क्या सर क्या करना चाहिए, लॉस बुक कर लेना चाहिए? उर्वशी जो उन्होंने प्राइस दिया था ऑलमोस्ट टॉप पे लिया था और वहां से काफी नीचे गया, 3200 भी गया था, फिर वापस 4400 भी गया था, प्राइस आए हैं। पहला चीज कि वो इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया ट्रेड में, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे दोनों साइड के प्राइस देख रहे हैं और अभी भी उनके प्राइस पे नहीं आ रहा है। तो फिलहाल के लिए आप एक काम करें, 4000 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा ले, उसके नीचे वापस ट्रेड करें तो वापस वीकनेस बढ़ जाएगी और नेक्स्ट रैली अगर जो 4450 के ऊपर जाती है तो उनका प्राइस 4800 भी आएंगे और 5200 भी आएंगे, दोनों प्राइस। चलिए ठीक है। यहाँ पर सर नेक्स्ट एक सवाल आया है हमारे पास, सीशा साई टेक्नोलॉजीज, आप इसे ट्रैक करते हैं सर? 244 पर ट्रेड हो रहा है, इन्होंने ये राय जानना चाह रहे हैं आपकी। स्पेलिंग क्या है इसकी? सर इसकी स्पेलिंग मैं आपको बताती हूँ, SESHAASAI। 99 वाला? नो सर 244 पर चल रहा है। मैं दोबारा से स्पेल आउट कर देती हूँ, SESHAASAI टेक्नोलॉजीज। स्टॉक अच्छा लग रहा है और स्टॉक अप्रूव में 220 के स्टॉप लॉस से नई एंट्री किसी को लेनी है वो भी ले सकते हैं। इसका जो टारगेट रहेगा 275 से लेकर 300 तक। जिन्होंने स्टॉक पिक किया बहुत अच्छा स्टॉक पिक किया। चलिए ठीक है, तो बढ़िया स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सबको, तो आप इसके साथ बने रह सकते हैं, ये सलाह आपको दी गई है। कुछ ही देर में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे, तो उनसे भी आप अपने सवालों का सिलसिला जो है वो जारी रख सकते हैं। अभी जो है ममराज सेन जी का सवाल ले लेते हैं। इसी दौरान कह रहे हैं वीपीएल लेना उचित रहेगा टुडे इन स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म। सर स्विंग ट्रेड के लिहाज से वीपीएल आपको कैसा लग रहा है, और अगर लॉन्ग टर्म अच्छा लग रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा लग रहा है, पोजिशनल के लिए भी अच्छा लग रहा है, दोनों के लिए अच्छा लग रहा है। दोनों में कैविएट एक ही है, दोनों में आपको 490 का स्टॉप लॉस लाके बोल। चलो ठीक है ममराज सैन जी, दोनों ही लिहाज से बढ़िया लग रहा है चंद्र सर को, तो आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके जो सर ने आपको सजेस्ट किया है आप कामकाज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रवीण जी कह रहे हैं कि हेलो मैम, एमआरपीएल 197 पर है, आगे क्या करें? तो बस ये एमआरपी पर प्राइस तो 173 है। हाँ जी सर, जानना चाह रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए क्या? और फिलहाल के लिए अगर से किसी का लिया हुआ है तो 170 का स्टॉप जी लॉस लगा ले, उसके नीचे ट्रेड करेगा तो और ज्यादा वीकनेस बढ़ जाएगी। और न्यू एंट्री करनी है तो 185 के ऊपर करे, वहीं पर उसमें ऑप्शन स्टार्ट होगा तो उसको 195 से लेकर 220 तक लेके जाए। ओके फिलहाल सर, तो इन्होंने 197 जो है आई थिंक अपनी बाइंग प्राइस यहाँ पर मेंशन करी है, तो क्या करना फिलहाल के लिए चाहिए? आप 170 का स्टॉप लॉस लगा लें। चलिए स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए। आगे की चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक और खास मेहमान जो है यहाँ पर जुड़ चुके हैं, वेलकम कर लेते हैं दीपक सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस ज्ञानी पर।
जी मैम, गुड मॉर्निंग और व्यूअर्स को भी गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड आफ्टरनून। चलिए, कभी-कभी ऐसा हो जाता है, बाज़ार की बात करते-करते कब सुबह की दोपहर हो गई पता ही नहीं चला। आगे की चर्चा कंटिन्यू करेंगे सर के साथ में, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो है पोलिंग रिजल्ट जो निकल कर के आया है, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं चंद्र सर के साथ और समझ लेते हैं कि आपकी रणनीति और आपका जो वोटिंग है, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। सवाल था कि मार्केट में बेहतर रिटर्न्स के लिए आप किस सेगमेंट को चुनेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप? सबसे ज्यादा लोग चुन रहे हैं मिड कैप को, 37% वोटिंग यहाँ देखने को मिली है और 33% वोटिंग लार्ज कैप की तरफ है और 30% जो है वो स्मॉल कैप की तरफ है। 30 की रेंज में ही सबने वोट किया है। चंद्र सर, आपसे समझना चाहेंगे बेहतर रिटर्न के लिए कहा जाए तीनों में से? फिर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो मिड कैप बेस्ट है। हाई रिस्क हाई रिटर्न के लिए जाना है तो आपको स्मॉल कैप में जाना होगा, और रिटर्न भी हाई आएंगे और रिस्क भी उतनी ही कंपैरेटिवली बड़ी है। तो मेरे हिसाब से अगर जो आप मिड सेगमेंट में जाना है तो मिड कैप बेस्ट। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप इस सलाह को देख करके चल सकते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया।